मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। आज मैं आपके सामने बात करने आई हूँ। महामारी है क्या, यह कब होता है, इस दौरान किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। आज इन सब बातों पर ही मैं आपके सामने चर्चा करूँगी। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए बच्चों कि महामारी कोई बुरी बात नहीं है। इसे इस तरह समझा सकती हूँ कि जैसे आप आज एक छोटा पौधा लगाती हैं, लेकिन उसमें न तो फूल होते हैं न फल होते हैं, वह छोटा होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके आकार में परिवर्तन होता है, नए पत्ते लगते हैं, उसमें नए पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। इसी तरह हम बेटियों के साथ भी ऐसा ही होता है। आपके शरीर में भी परिवर्तन होता है। महामारी भी शरीर में परिवर्तन का एक रूप ही है बच्चों। इस दौरान पेशाब के रास्ते वंजाइन जो होता है वह निकलता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह जो होता है 9 से 10 वर्ष की उम्र में कभी भी बच्चों हो सकता है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। माता पिता को भी चाहिए कि उस उम्र में बच्चों को समझाएं कि महामारी है क्या, ये उनके आने का अब समय हो चुका है। महामारी बच्चों 5 से 7 दिनों तक रहता है। एक महामारी से दूसरी महामारी के जो दिनों को हम लोग महामारी चक्र कहते हैं। यह चक्र 21 से 28 दिनों का होता है वीडियो। प्रत्येक चक्र में 5 से 60 मिलीलीटर का औसतन खून जो होता है निकलता है। लेकिन लोग कहते हैं बहुत खून निकल गया, बहुत कमज़ोर हो गया। ऐसी बात नहीं है। बस प्रत्येक चक्र में 5 से 80 मिलीलीटर औसतन खून ही निकलता है। अब आप जान लें कि महामारी चक्र है क्या। किसी महिला के महामारी प्रारंभ होने के पहले दिन से लेकर अगली महामारी तक के अंतराल को बच्चों हम लोग महामारी चक्र कहते हैं। फिर से आप जान लें, किसी महिला के महामारी प्रारंभ होने के पहले दिन से लेकर अगली महामारी तक के अंतराल को हम लोग महामारी चक्र कहते हैं बच्चों। महामारी वह प्रक्रिया है जिसमें समय अनुसार हर महीने रक्त और गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर स्त्री की योनि से बाहर निकलती है। पिट्यूटरी नामक ग्रंथ जो होता है वो हार्मोन निकालते हैं जो अंडाशय में अंडे को जो है संदेश देती है। हर माह कई अंडों में से केवल एक अंडा पूरी तरह विकसित होता है। जब अंडकोश में अंडा पूरी तरह विकसित होता है तब मस्तिष्क से एक और हार्मोन निकलता है जो अंडों को अंडाशय छोड़ने का संदेश देती है। यह अंडा अंडाशय छोड़ता है तब यह अंडा विसर्जन करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों शरीर संभावित गर्भधारण के लिए तैयार रहता है। शरीर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो होता है हार्मोन भी बनाता है। यह हार्मोन गर्भाशय की अंदरूनी परत जो मोटा खून की कोशिकाओं एवं उत्कोष बनता है गर्भधारण के लिए तैयार होता है, जो निषेचित अंडे के विकास में मदद करते हैं। यह स्थिति अंडे के अंडाशय को छोड़ने से पहले की होती है। यदि अंडा गर्भाशय में पहुंचने से पहले पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिलता है तो वह स्वतः नष्ट हो जाता है, क्योंकि गर्भधारण नहीं होता है। गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर बाहर निकलती है। यह शरीर के योनि द्वार से महामारी के समय बाहर निकलती है। यही खून जो होता है हमारा महामारी कहलाता है। महामारी की 3 बातें हैं बच्चों। यह समय से पहले भी हो सकता है, समय के बाद भी हो सकता है। कभी कभी हमें ज़्यादा खून भी आ सकते हैं, कभी कभी नॉर्मल खून ही आता है। कभी कभी पीड़ा देने वाली महामारी के समय जो होता है पेट दर्द भी होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। अनियमित महामारी भी हो सकती है। शुरुआत में कुछ सालों तक अनियमित महामारी रहती है। कभी 3 सप्ताह में भी महामारी होने लगती है, कभी 6 सप्ताह के बाद भी हो सकती है। इसमें आपको घबराना नहीं है, ये शुरुआत के दौर में आपके साथ हो सकता है। अब है अधिक महामारी। कभी कभी खून के थक्के ज़्यादा निकलने लगते हैं। यह हार्मोन में असंतुलन के कारण होता है बच्चों। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून बहे, शरीर कमज़ोर होने लगे तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से उसी सलाह लेनी चाहिए। यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। महामारी के दिनों में थोड़ा दर्द स्वाभाविक है। ज़्यादा दर्द हो तो घबराए नहीं। इसका मतलब यह है कि एक खास हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। महिलाओं में पेट दर्द, उल्टी जैसे महसूस होना ये आम बात है। यह 2-3 दिनों तक रहता है। महामारी के दिनों में पहले से भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं,
जैसे थोड़े समय के लिए वजन बढ़ना, छाती में दर्द होना, सूजन और भारीपन महसूस होना। सिर दर्द व पैर में ऐंठन भी हो सकता है। चिड़चिड़ापन व उल्टी भी आ सकती है। यह समस्याएं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ने से बच्चों होती है। इसलिए इसमें हमें घबराना नहीं है, बल्कि यह आम प्रक्रिया है जो किसी के साथ होती भी है, किसी के साथ नहीं होती है। इसमें आपको घबराना नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह लक्षण महामारी के 5-7 दिनों तक दिखने लगते हैं, लेकिन महामारी शुरू होने के बाद यह सब परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती है। जब महामारी नहीं होती उससे पहले भी हमारे पैर में बहुत ऐंठन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, शरीर थका थका सा महसूस करता है। ये सब महामारी के नज़दीक आने के लक्षण भी हैं। महामारी के दौरान हमें बच्चों साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। महामारी के दौरान खासकर औरतें कपड़े का इस्तेमाल कर रखती है, लेकिन हमें उस दौरान यह सोचना है कि हमें किस तरह का कपड़े का इस्तेमाल करना है। अगर हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें हमेशा सूती कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो खून को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सोखते नहीं हैं, जिस कारण संक्रमण होने का खतरा भी रहता है। और गीले कपड़े जब रहेंगे तो हमें चर्म संबंधी रोग भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से इसे धो के धूप में सुखाना चाहिए और डिटॉल में डालकर सुखा कर उसे फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको संक्रमण हो सकता है, आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सैनिटरी पैड का यूज कर रहे हैं बच्चों, तो भी इसमें सावधानी रखनी चाहिए। ये नहीं कि एक सैनिटरी पैड को हम पूरे दिन यूज करें, बल्कि पूरे दिन में अगर आप 3 से 4 बार सैनिटरी पैड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आप संक्रमण से बच सकते हैं, चर्म रोग संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप इस तरह का नहीं करते हैं, गीलापन रह जाता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती है। आप अनईजी भी फील करेंगे। इसलिए इस दौरान हमें साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हम कपड़े को चेंज करते हैं या हम सैनिटरी पैड को चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से चेंज करने के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और इस नैपकिन को या कपड़े को हमें जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसको पेपर में लपेट के, या तो आप अगर विद्यालय में हैं तो आप सैनिटरी पैड वॉशिंग मशीन का यूज करें। अगर आपके विद्यालय में है नहीं तो आप घर के आसपास कहीं अगर कूड़ेदान है तो उसमें डाल दें, ताकि यह कूड़े के साथ सही जगह पर फेंका जा सके। अगर नहीं है तो आसपास कहीं गड्ढे में करके दबाएं, जहाँ तहाँ नहीं फेंके। इससे क्या होगा, बाहर जो खुले जानवर घूमते रहते हैं वो उसको खा जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं, बदबू आ जाती हैं। इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए सैनिटरी पैड ही ज़्यादा सही होता है, क्योंकि इसे बार बार धोना इस्तेमाल करना नहीं होता है और यह जो होता है ब्लड को सोखता भी ज़्यादा है, गीलापन इससे महसूस नहीं होता है, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। सैनिटरी पैड के उपयोग से चलने फिरने, खेलने कूदने आदि सब में लड़कियां सहज होती है, क्योंकि यह जो होता है सुरक्षित होता है, यह इधर उधर घसकता नहीं है। इसलिए इन दौरान हमें छोटी छोटी बातें जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दौरान हमें बच्चों अपने खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम खान पान पर ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरियाँ हो सकती है। इसलिए हमें इन दौरान अपने खान पान, हरी साग सब्जी, आयरन युक्त खाना हमें खाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा, आपके सेहत के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह बातें आपको समझनी है बच्चों। होता क्या है कि कुछ लड़की बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और बहुत कम उम्र में ही 8 से 9 साल की उम्र में ही उसे महामारी शुरू हो जाती है। वो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाती है। इसलिए उनके माता पिता को चाहिए कि उन दौरान बच्चियों को सही से हर कुछ रखना, करना, संभालना सिखाएं और बच्चियों के खान पान पर भी ध्यान दें। अगर उन्हें किसी तरह की परेशानियां होती है तो डॉक्टर से ज़्यादा मिलें। अगर उन्हें अधिक खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादातर ये तब होता है जब वो ज़्यादा तनाव लेती हैं या हार्मोन में गड़बड़ी होती है या गर्भाशय में
के कारण भी में प्रॉब्लम के कारण भी यह सब हो सकता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा अनदेखा भी ना करें। अगर बच्ची आपकी कह रही हैं तो आप उसे डॉक्टर को दिखाएं। सप्ताह में उन्हें आयरन या फॉलिक एसिड की जो है गोलियां बच्चे को ज़रूर दें। शरीर में खून की कमी के लिए जो है इसके लिए आप लाल पीले फल, पत्तेदार सब्जियां, साग, दूध, अंडा, मछली आदि रोज़ खाएं। आयरन, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन सी के आहार आप अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, महामारी को आपने समझ लिया कि महामारी क्यों होती है। अब आपको बस इससे घबराना नहीं है। यह आपके जीवन के लिए अमृत है। अगर आप लड़कियां महामारी नहीं होती हैं तो वो उनकी जीवन के लिए बहुत ही दुखद घड़ी होती है। इसलिए महामारी से घबराए नहीं, इसे ईश्वर का वरदान समझे और इस दौरान सिर्फ थोड़ा बहुत ख्याल रखें, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। धन्यवाद।